हेलो एवरीवन। कल की कक्षा में हमने पाठ 2 बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है के अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। रचना और अभिव्यक्ति का भी हमने थोड़ा जिक्र किया था। उसमें से जो आपके करने योग्य प्रश्न थे उनको करने के लिए कहा गया था। आज पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों? गधा मूर्ख या बेवकूफ के अर्थ में रूढ़ हो गया है। किसी आदमी को जब बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन कर लेने के कारण ही कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस प्रकार भिन्न हैं? गाय और कुत्ता गधे जितने सहनशील नहीं होते हैं। गाय नाराज होने पर या अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन करता रहता है, सहन कर लेता है। तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं और गम खाकर रह जाते हैं। चौथा प्रश्न है, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा सादा जानवर है। वह भी सहनशील होता है, परंतु गधे जितना नहीं। बैल सींग चलाकर, अड़ियल रुख अपनाकर तथा कई अन्य तरीकों से अपना विरोध और असंतोष प्रकट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं, जिससे अन्य पशु समझ भी जाते हैं। इस तरह वे एक दूसरे के मन की बातें बिना कहे जाने समझ लेते हैं। पशुओं की यह एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे मनुष्य वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते थे? हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए भी कभी कभी सींग मिला लेते थे। उनके ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं होता था, बल्कि मनोविनोद और आत्मीयता का भाव निहित रहता था। इसीलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम जताने के लिए कई बार वे इस प्रकार का व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती में भाईचारा था? हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही इच्छा रहती थी, यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधों पर ले लें। वे दिन भर के काम के बाद दोपहर या संध्या में एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपनी थकान उतारते थे। वे एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ ही हटाते थे। इन्हीं सब बातों से हीरा मोती का भाईचारा प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ जाना ही नहीं चाहते थे। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता था तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते थे, और वह पगहे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों बैल पीछे को जोर लगाते। यानी किसी भी तरीके से वो अपनी न जाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीरा मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी?
हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया है। वे अपने मालिक झूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे। हीरा मोती बैल थे, ऐसे बैल थे जो मूक भाषा में बातें कर सकते थे, पर झूरी समझता कैसे? अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी, क्योंकि वो अपनी बात को कह नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से तो सांकेतिक भाषा में वो बात कर लेते थे, परंतु अन्य जनों से वो उस भाषा में बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वाणी की कमी अखर रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरा मोती की आंखों में विद्रोह महज स्नेह कब छलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? जूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने के लिए भेजा था, पर इन दोनों को वहां गांव, घर तथा मनुष्य सब पराये जैसे लग रहे थे। उन्हें गया से भी अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने तो जी जान से, मन से अपने स्वामी की सेवा की है, फिर उसने हमें इस निर्दयी के हाथों क्यों बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को इसलिए अपमानित महसूस किया क्योंकि गया ने अपने बैलों के चारे में चना, चूना, चोकर, खली, भूसी सब कुछ मिलाया, परंतु हीरा मोती के सामने सूखा भूसा डाल दिया। इन बैलों के साथ झूरी ने कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था, इसीलिए इन्हें ऐसा सूखा चारा दिया जाना अपमान महसूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया और उसके घर वाले हीरा मोती को नियंत्रण में रखने के लिए क्या योजना बना रहे थे? गया और उसके घर वालों का व्यवहार बैलों के प्रति अच्छा नहीं था। वह बैलों को मारते पीटते थे, तब भी बैलों पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसीलिए इन्हें नियंत्रित रखने के लिए वे बैलों के नाक में नाथें डालने की योजना बना रहे थे, यानी कट लगाकर वहां से रस्सी घुसा कर रखना, इस तरह की योजना, ताकि ये इधर उधर भागे नहीं और इन्हें हम अपने कंट्रोल में रख सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालिका ने बैलों को भगाने में किस प्रकार मदद की? बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घर वालों की योजना बताते हुए उनके गले की रस्सी उसने खोल दी, और जब वे नहीं भागे तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर संदेह न कर सके, और इस तरह उसने उन दोनों बैलों को भागने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? हीरा और मोती भूखे थे। सामने के खेत में हरी हरी मटर नजर आई। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही खाए थे कि रखवाले लाठी लिए आए। हीरा तो भाग सकता था, पर सींचे खेत में खुर धंसने के कारण मोती वहां फंस गया। रखवालों ने उसे पकड़ लिया तो हीरा उसे छोड़कर भागा नहीं। इस तरह उसने एक सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांजी हाउस में किन्हें बंद किया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उत्तर है, कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। वहाँ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। अधिकांश मरने के कगार पर पहुँच जाते हैं और कुछ समय रखने के बाद जो बैल, गाय आदि होते हैं, बकरी, उनकी नीलामी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दढ़ियल ने जब बैलों के कूल्हे में उंगली से गोदा तो उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती के कोल्हों में जब दड़ियल ने अंगुली से गोदा तो दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान से यह जान लिया कि दड़ियल कसाई है। वह नीलामी में उन्हें खरीदकर उन पर छुरी चलाएगा
अर्थात अब उनकी बचने की कोई आशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के उस कार्य का वर्णन कीजिए जिसके बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। कांजी होश में बंद हीरा मोती ने देखा कि वहां गधे, घोड़े, बकरियां, भैंसे आदि 9-10 जानवर मुर्दों के समान जमीन पर पड़े हुए हैं। मोती ने रात में बाड़े की दीवार गिरा दी, जिससे ये जानवर भाग गए और उनकी जान बच सकी। अपने इसी कार्य के बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मोती जब दड़ियल के साथ जा रहे थे तो हार में चरते अन्य जानवरों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नतापूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा तो उन्हें वे जानवर स्वार्थी लग रहे थे, क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे उनकी चिंता नहीं कर रहे थे। वे अपनी उछल कूद और खुशी में ही पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। उन्हें ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि उनके दो भाई बधिक के हाथों बिके चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की? झूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने ताली बजा बजाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। वे इन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी में भाग भाग कर अपने घरों से कोई चूनी लाता था, कोई गुड़, चोकर आदि लेकर आकर उन्हें खिलाने लगे और सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। अंतिम क्वेश्चन है, दूसरी बार घर आए हीरा मोती को देखकर मालकिन की प्रतिक्रिया पहली बार से किस तरह भिन्न थी? स्पष्ट कीजिए। हीरा मोती जब पहली बार गया के घर से लौटकर आए थे तो मालकिन ने उन्हें कामचोर, नमक हराम कहा था और उनकी खली, चूनी, भूसी आदि सब कुछ बंद करवा दिया था। परंतु दूसरी बार हीरा मोती के घर आने पर मालकिन हर्षित हुई और बैलों के माथे चूम लिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।